देखिए, ऑप्शनल प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आज त्रिकोणमिति की बात करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे प्रश्न दिख रहे होंगे, उसमें से हम एक एक क्वेश्चन को आपको हिंट करते हैं कैसे इसको किया जाएगा। और पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कोसेक के बराबर सेक दिया है और 0 से लेकर 90 अंश के बीच के जो कोण होते हैं, हमको ये देखना है कि किसका मान कोसेक और सेक का बराबर होता है। और उसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं, तो आपको मान यहाँ याद रहना चाहिए। एक ही कोण है 45 डिग्री, जिसका मान दोनों में बराबर होता है, कोसेक और सेक में। तो जो ऑप्शन सही है सी वाला, वो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है एक, वो भी मान वाला ही है। उस क्वेश्चन में भी आपको मान याद रखना जरूरी है। आपको क्वेश्चन दिया है 2 tan स्क्वायर 45 दिया है, और उसके बाद दिया है आपको cos स्क्वायर 30, ये दिया है आपको cos स्क्वायर 30, और माइनस दिया है sin स्क्वायर 60। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मान ही रखना है। मान रख देंगे तो 2 और tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 1, तो 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग हो जाएगा cos 30 भी आपका जो होता है वो उतना ही होता है, तो cos 30 हो जाएगा आपका √3/2 का वर्ग, और माइनस sin 60 भी होता है √3/2 का वर्ग। यहाँ देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ मान क्या मिलेगा आपको 2। तो इसमें ऑप्शन जो 2 होगा वो सही होगा। तो यहाँ भी आपको मान का ही मतलब है। अगर त्रिकोणमिति के जो मान है 0 से लेकर 90 अंश तक, अगर वो आप मान याद रखेंगे तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sin स्क्वायर 30। देखिए तीसरा क्वेश्चन ये दिया है cos a बराबर आपको दिया है 7/25, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है tan a प्लस cot a, आपसे पूछा जा रहा है tan a प्लस cot a का मान क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सीधा आपको करना क्या होता है, सबसे पहले तो आप समकोण त्रिभुज बनाइए फटाफट, और क्योंकि समय बहुत कम रहता है तो इसलिए आपको स्पीड भी अपनी रखनी पड़ेगी। ABC ऐसे कर लीजिए। अब देखिए ये cos a है, cos a होता है आधार बटे कर्ण, तो यानी ये 7 है और ये 25 है। अब इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाइएगा। 25 का वर्ग 625, 7 का वर्ग 49, घटाइएगा 576 होगा, और 576 का वर्गमूल होता है 24, तो ये भुजा हो गई आपकी 24। अब आपको tan a प्लस cot a निकालना है। tan क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी यहाँ होगा 24/7, और धन उसी का उल्टा होता है, तो ये हो गया 7/24। अब देखिए 24 का गुणा 24 में, तो ये आपका 576 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और 7 गुणे 24, तो ऊपर तो हो गया आपका 625, और नीचे गुणा कर दीजिए। 7 चौका 28, 7 दूनी 14, और 2 16, 168, 625/168। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें भी मेन क्या है, आपको ये जो टेक्निक होती है कि कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात दिया हो और अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हो, तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन आप आगे करते हैं। तो इस तरह से इस सवाल को आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए थोड़ा सा ही क्वेश्चन पे दिमाग लगाइएगा तो काम आपका बन जाएगा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ जब 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक का उल्टा cos होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा 1। फिर से देखिए 1 प्लस tan, सब फार्मूले बेस होते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक cos हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा टू 1। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू, जो अगला क्वेश्चन दिया है वो दिया है आपको tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब आपको यहाँ बताना है sin थीटा, ठीक है। सेम लॉजिक जो पीछे क्वेश्चन में था, आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। अब tan थीटा है, थीटा को यहाँ ले लीजिए, ये 4 हो जाएगा 3, फिर पाइथागोरस प्रमेय, तो ये भुजा हो जाएगी 5। तो sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो 4/5, तो ऑप्शन आपका एक सही है, ए वाला। अब sin स्क्वायर 60 है माइनस sin स्क्वायर 30, फिर वही sin स्क्वायर 60 का मान रखिए, sin स्क्वायर 30 का मान रखिए। sin स्क्वायर 60 का जैसे मान होता है √3/4, तो 3/2 3/4 हो जाएगा, 1/2 का 1/4 हो जाएगा, यानी 2/4 यानी 1/2। ये भी मान पे ही निर्भर कर रहा है, तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें है कि ABC में एक बी कोण, बी समकोण है। एक त्रिभुज मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, A
बी और सी। और इसमें कह रहा है बी समकोण है। अब देखिए भुजा का मान दिया है बी सी 12, देखिए ये भुजा है 12, ये भुजा है 12 और बी ये 5, ये है 5। फिर यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम, इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करिएगा तो ये भुजा का मान आएगा 13। वही 12 का वर्ग 5 का वर्ग दोनों जोड़ के वर्गमूल निकालेंगे 13। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है साइन ए का मान, देखिए ये साइन ए है आपका और साइन ए इसके सामने क्या है लंब है ये, तो 12/13, तो इसका आंसर क्या होगा 12/13। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सही है आपका ए। अब देखिए पूरे आप त्रिकोणमिति की अगर हम बात करते हैं तो त्रिकोणमिति में हमको एक तो जो मान याद करने हैं 0 से लेकर 90 अंश तक, वे मान याद होने चाहिए। और जो कोई त्रिकोणमिति अनुपात दिया हुआ है उससे कोई दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं ये हमको पता रहना चाहिए। उसके लिए क्या होता है समकोण त्रिभुज बनाया जाता है, जो दो भुजाएं दी रहती हैं उसको लिख करके तीसरी भुजा को पाइथागोरस से निकाल लिया जाता है और उसका जो भी त्रिकोणमिति निकालना मान निकालना उसको ज्ञात कर लेते हैं और उसके जो भी रिक्वायर्ड हमारी कंडीशन होगी उसको हम पूरा करेंगे और तब हम ऑप्शनल प्रश्न कर सकते हैं। त्रिकोणमिति से ऑप्शनल प्रश्नों में इतने ही प्रश्न आने की संभावना आपकी रहेगी, लेकिन देखिए आप त्रिकोणमिति के जो कोणों के मान है उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। समकोण त्रिभुज बना करके कोई अगला त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपके त्रिकोणमिति के ऑप्शनल प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छी तरह से पूरा हो सकते हैं। अगली वीडियो में आपको डालेंगे त्रिकोणमिति के जो थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं जिसमें ऊंचाई और दूरी के सवाल हैं, तो ऊंचाई और दूरी के सवाल को हम आपको फिर से 2 सवालों को फिगर बना के समझाएंगे। देखिए कैसे फिगर बनाया जाता है और कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। थोड़ा इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑप्शनल प्रश्न भी गलत नहीं होंगे आपके और जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं वो भी आपसे गलत नहीं होंगे।